वेलकम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 हल करेंगे, वो भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो चलिए इसमें करते क्या है हम लोग, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड में x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। अगर नहीं रहता है कंप्लीट स्क्वायर, तो अगर पहले से रहता है तो हमें कोई आवश्यकता उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे x² का गुणांक 4 है, इसका मतलब 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है और इसमें कुछ भी गुना या भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो सभी क्वेश्चन को एक ही मेथड से बना सकते हो। वो कैसे? यहां पर भी इस इक्वेशन को अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तब भी आंसर आएगा। जैसे मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया है बच्चों कि x² का जो भी कॉफिशिएंट है उससे आप उस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फिर क्या होगा, x² का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा बच्चों। जैसे कि 4 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और एक पूर्ण वर्ग होता है बच्चों। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब में एक जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी x² का कॉफिशिएंट है उससे आप पूरे को भाग कर दो। और अगर पहले से अगर इस कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है तो आपको वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे। इस 4x² को आप बच्चों लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास a के प्लेस पर 2x होगा बच्चों। a², अब हम जो इसको पैटर्न देने जा रहे हैं वो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न देते हैं बच्चों, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि में करना वही होता है कि इक्वल के LHS में जो है उसको भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और जो बचता है उसको राइट साइड में ले जाके उसको भी किसी एक संख्या का वर्ग बना देना है बच्चों। तो देखिए कितना आसान है ये, ध्यान से। a² प्लस 2ab के पोजीशन पे क्या बैठेगा, यही आपका सबसे खास काम रह जाता है। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, जो चीज यहाँ फिट होता है ये चीज आने के लिए वही आप b के प्लेस पर रखोगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपके लिए हो जाए, डोंट वरी। आपने 2 अपने से लगाया है बच्चों, 2 ऊपर में नहीं रहता है, संजोग है कि फिट हो जाए। तो जब 2 आपने खुद से लगाया है तो 2 आप नीचे लगा सकते हो, ठीक है। या पहले देख लो कि ये दोनों गुना करने के बाद ये फिट हो रहा है कि नहीं। 2 दूनी 4x था, ये फिट हो गया, बचा कौन, √3। तो आप b के प्लेस पर बच्चों रख दो √3। तो अब b के जगह पर क्या दिख रहा है, √3। अब a² मिल गया, 2ab मिल गया, तो आपको b² चाहिए, तो b² मतलब √3 का स्क्वायर कर दो। देखो तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। पहले से वो है क्या, यहाँ बिल्कुल है। इसका मतलब अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेंशन नहीं लें बच्चों, पिछले लेक्चर में एक जो मेथड बनाए थे उससे ये थोड़ा सा फर्क है, पर दोनों सही है। इसी को मैं उस मेथड से भी अभी आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। a के प्लेस पर कौन है, तो 2x, b के प्लेस पर कौन है, तो √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 को बच्चों आप 0² लिख सकते हो। 0 को के ऊपर आप कितना भी पावर डाल दो 0 ही होता है, ठीक है। अब एक चीज और, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आता है, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो आप 0 के जगह पर प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है।
तो जब तक हम यहाँ पर प्लस माइनस दो इंटीजर यहाँ नहीं डालेंगे तब तक इसका दो रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा हम लोग करते हैं बच्चों। अब दोनों ओर के घात को छोड़ देंगे तो हो गया 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू प्लस माइनस 0। तो 2x इक्वल टू इसको ले जाइए उधर माइनस रूट 3 प्लस माइनस 0, या x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। ऐसा करिए आप, आपके लिए सहूलियत होगा माइनस 3 प्लस 0 बाय 2 और एक तो माइनस रूट 3 प्लस 0 बाय 2 और माइनस रूट 3 माइनस 0 बाय 2। जैसे प्लस माइनस था तो एक बार इसमें 0 को ऐड कर दिए, एक बार इसमें 0 को घटा दिए, देख सकते हैं बच्चों। और जो यहाँ 2 गुना में था नीचे चला गया भाग में। तो आप देख सकते हैं x का 2 रिजल्ट आ गया माइनस रूट 3 बाय 2 कोमा माइनस रूट 3 बाय 2। ये दोनों आपका सॉल्यूशन है बच्चों। अब हम इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे। कौन सा मेथड? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हटाने वाला मेथड से, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है। अगर आप पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पे कॉर्नर में आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके एक्सरसाइज 4 के वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको ये सारे चीज़ मिल जाएंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो चलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग दिए गए, चूंकि दिया गया द्विघात समीकरण क्या क्या है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहां से रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण को दोनों ओर, समीकरण को दोनों ओर 2 से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। तो यहां 2 से नहीं 4 से भाग कर दे रहे हैं इसको, यहां से हट जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 था ये भी चला जाएगा, केवल रूट 3x बचता है बच्चों। और यहाँ हो जाता है आपका 3/4 इक्वल टू 0। अब देखिए के प्लेस पर दिख रहा है साफ सुथरा ए स्क्वायर। अब आपको चाहिए 2ab, 2 इंटू ए के प्लेस पर कितना है x, b के प्लेस पर कितना डाल दें। तो देखिए यहाँ रूट 3 ऊपर में था, यहाँ नहीं, अभी तक नहीं दिख रहा है, तो आप पहले रूट 3 लिख लीजिए। फिर 2 ऊपर में नहीं था, आपने डाल दिया है, तो 2 को आप नीचे डाल दो बच्चों, ठीक है। तो 2ab देखिए कट कुट के यही आ जाएगा, 2 कट गया, रूट 3x सेट हो गया, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास b के प्लेस पर कौन दिख रहा है, 2ab, ये है b आपका, ये रूट 3/2 आपका b के पोजीशन पर दिख रहा है। तो आप इसी का होल स्क्वायर ऐड कर दो और फिर उसी को घटा भी दो बच्चों, ठीक है। अब क्या बच गया, ये बच गया, इसको लिख दो आप 3/4। ये मैं क्या बता रहा हूं, पिछले जो भी क्वेश्चन हमने 1 का 1 और 2 बनाया था, इसी तरीके से बनाया था बच्चों, वही तरीके से इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां से लेकर यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये सेट कर गया है। देखो a स्क्वायर प्लस 2 ये b प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर यह हो गया। अब जो बचा उसको राइट साइड में भेज दो, ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर, और ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, रूट 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और पहले से 3/4 था, कट के कितना हो गया 0। जैसा कि यहाँ दिख रहा था वैसे अभी भी अब यह भी दिखने लगा है आपके पास x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 0 को आप प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब दोनों ओर के घात को आप हटा दो, तो क्या होगा x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 0 हो गया बच्चों, इसको यहाँ लिख देते हैं, या x इक्वल टू माइनस रूट 3/2
प्लस माइनस जीरो, मतलब इसमें एक बार जीरो ऐड कर दो, एक बार जीरो घटा दो। तो -√3/2 प्लस जीरो कॉमा -√3/2 माइनस जीरो, या x का दो वैल्यू क्या दिख रहा है, -√3/2 दिख रहा है, कॉमा -√3/2 दिख रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही मेथड में सेम रिजल्ट आ रहा है। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व किए तो वही आया, और इस तरीके से भी सॉल्व किए तो उतना ही आया। तो कुल मिला के क्या लक्ष्य होता है, तो x² का जो कॉफिशिएंट है उसको आपको एक पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है बच्चों। अब जैसे देखिए यहाँ 4 के जगह अगर 2 होता तो क्या करते, ये मेथड तो अप्लाई होता नहीं, तो अब जबरदस्ती क्या करेंगे, 2 के प्लेस पर √2x² आप लिखते बच्चों। 2 के प्लेस पर क्या यहां लिखते हैं, √2, क्या लिखेंगे बच्चों, अब √2x², √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, x का स्क्वायर x² होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी किसी भी सवाल को बना सकते हैं और इस तरीके से भी किसी भी सवाल को बना सकते हैं। तो हम समझते हैं आपके लिए यह तरीका ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए वीडियो को रोकिए और इसे कॉपी कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 2x² + x + 4 = 0। जब आपके पास एक द्विघात समीकरण है, लिखेंगे हल। चूंकि दिया गया द्विघात समीकरण (2x² + x + 4 = 0). इसमें भी देखिए x² का कोफिशिएंट आपके सामने 2 दिख रहा है, तो आप चाहो तो 2 को √2 का स्क्वायर कर सकते हो या 2 को वहां से हटा सकते हो बच्चों। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इस 2 को हटा देता हूं। तो लिखेंगे समीकरण को दोनों ओर, समीकरण को दोनों ओर 2 से भाग देने पर, मैं भाग दे रहा हूं बच्चों। देखिए यहां पे हो जाएगा x² + x/2 + 4/2, आपका 2 होता है बच्चों, 4/2 2 होता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए a² के पोजीशन पर तो x² है, प्लस 2ab होता है, 2ab का फॉर्म में इसको लाएंगे हम लोग अपनी इच्छा से। तो 2 × a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर क्या सेट करें, देखिए केवल ऊपर में x था, हमने x ले चुका है, और ऊपर में कुछ भी नहीं था, जो था नीचे में था। नीचे में कितना था, 2, अरे वो 2 हम एक्स्ट्रा लगा चुके हैं ऊपर में, तो नीचे 2 और 2 4 लगाना पड़ेगा बच्चों, यानी 1/4। देखिए सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, ये 2 हो रहा है, यानी x/2 आपको दिख रहा है बच्चों। तो अब चलिए देखते हैं कि b के प्लेस पर क्या दिख रहा है, 1/4। तो आप 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/4 का होल स्क्वायर घटाएंगे भी बच्चों। तो चलिए यहां से लेकर यहां तक आपका a + b का होल स्क्वायर फॉर्म में यह आ चुका है, a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 1/4। तो यहाँ जो भी बचा उसको उधर ले जाएंगे, तो यह 1/4 का स्क्वायर -2 होता है बच्चों। तो देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 -2, 16 और 1 का एलसीएम 16 होता है, 16 1 -32 यानी -31/16 हो गया। देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16। ध्यान देंगे बच्चों, x का कोई भी वैल्यू यहां पुट करेंगे और 1/4 इसमें ऐड होने के बाद इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है बच्चों, जबकि इधर राइट साइड में जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो एक निगेटिव वैल्यू है। तो x का कोई भी अगर हम लोग रियल नंबर अगर हम लोग पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, बट ये निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब है
कि ये सिस्टम ही गड़बड़ है, इसका रूट पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी वास्तविक, लिख दीजिए बच्चों, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का मान एक ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण का, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व संभव नहीं है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, अस्तित्व संभव नहीं है, बस यही हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं आया, इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। हाँ, संभव होगा यदि आप इमेजिनरी में चलेंगे तो आपके सिलेबस में केवल और केवल रियल का जिक्र है बच्चों, इसलिए इमेजिनरी आपको नहीं सोचना है। इसलिए मैंने यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि x के किसी भी मान, किसी भी वास्तविक मान के लिए इतना का मान, एक ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसा कि आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, यदि मूल का अस्तित्व संभव हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र, वहां पर d निकालेंगे। अगर d का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आता है तो उसका वास्तविक मूल संभव होगा, और नेगेटिव आता है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे बच्चों। तो चलिए वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए, और आपने कॉपी कर लिया होगा। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो बच्चों लाइक कर देंगे, साथ ही साथ अपने सभी मित्रों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, धन्यवाद।